नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के ग्रामर सीरीज में हम लोग मराठी व्याकरण, मराठी ग्रामर ही देखेंगे। जो टॉपिक हमने पिछले बार शुरू किया था, आज उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है, दैट इज वाक्य वो वाक्याचे प्रकार। जब मैंने टॉपिक शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट रहने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। आज सेकंड पार्ट रहने वाला है और आज के पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वाक्य क्या होते हैं ये बताया था, वो पढ़ाया था। उसके बाद वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, दो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो भी बताया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए थे कि ये 9 टाइप्स होते हैं और इन 9 टाइप्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स इन डिटेल में। समझ में आया? आज हम लोग जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से जो 3 है, केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन 3 टाइप्स को डिटेल में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब इन 3 को समझने के लिए वीडियो को वैसे ही लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के साथ। पहला जो टाइप है दैट इज केवळ वाक्य। केवळ वाक्य क्या कहता है देखते हैं। सबसे पहले ज्या वाक्यात एकच उद्देश्य व एकच विधेय असते त्यास केवळ वाक्य किंवा शुद्ध वाक्य असे म्हणतात। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है उसे केवल सेंटेंसेस या फिर शुद्ध सेंटेंसेस कहेंगे। अब उद्देश्य विधेय क्या है? एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या होता है, प्रेडिकेट आपको मैं बताता हूँ, पता है आपको, मैंने पढ़ाया है बट तब भी बताता हूँ। प्रेडिकेट इज ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस को केवल वाक्य कहेंगे। इट्स ओवर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल कहता है श्रीमंत व्यक्तीला गरिबांची पर्वा नसते। श्रीमंत व्यक्तीला गरिबांची पर्वा नसते। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दैट इज श्रीमंत व्यक्ति, जिसे गरीब लोगों की परवाह नहीं रहती है। गरीब लोग यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, परवाह रहती नहीं है, परवाह नसते ये आपका वर्ब हो गया। समझ में आ गया? तो दिस इज आपका केवल वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है। सेकंड, वी वा शिरवाडकर हे नाशिकात राहायचे। वी वा शिरवाडकर इज अ सब्जेक्ट इन दिस स्टेटमेंट। नाशिकात इज आपका ऑब्जेक्ट एंड रहायचे इज आपका वर्ब। रहना, रहना इज एक्शन। तो ये भी आपका क्या हो गया? केवल वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब है, यानी कि एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट है। थर्ड, प्रयत्नवादी माणसेच जगात नाव कमवतात। प्रयत्नवादी माणसेच, प्रयत्न करणारे माणसेच जगात नाव कमवतात। प्रयत्न करने वाले, हार्डवर्क करने वाले लोग ही दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। सो प्रयत्नवादी माणसे सब्जेक्ट इन दिस स्टेटमेंट। जगात इज आपका ऑब्जेक्ट, नाव कमवतात इज आपका वर्ब इन दिस स्टेटमेंट। केवळ वाक्य एकदम सिंपल, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, पाऊस पडल्यावर हवेत गारवा। गावा नहीं है ये गारवा है। क्या है? गारवा, ठीक है। पाऊस पडल्यावर हवेत गारवा आला। अब पाऊस पड़ने के बाद ही हवा में गारवा आता है, यानी कि ठंडापन आता है। तो पाऊस आपका सब्जेक्ट है, गारवा आपका ऑब्जेक्ट है। सॉरी, हाँ, हवेत इज आपका ऑब्जेक्ट, गारवा आला इज आपका वर्ब, ठीक है। ठंडापन आया इज आपका वर्ब, हवेत इज आपका ऑब्जेक्ट और पाऊस इज आपका सब्जेक्ट। शरीर सुदृढ राहण्यासाठी आपण व्यायाम करतो। आपण इन दिस स्टेटमेंट इज सब्जेक्ट। आपण इन दिस स्टेटमेंट इज सब्जेक्ट। व्यायाम करतो इज आपका वर्ब और शरीर सुदृढ़ रहण्यासाठी, शरीर सुदृढ़ रहण्यासाठी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, केवल वाक्य। समझ में आ गया? सिंपल है। केवल वाक्य अगर आइडेंटिफाई करना है फिर बताना क्या है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट इज इक्वल्स टू केवल वाक्य। सेकंड इज संयुक्त वाक्य। क्या कहता है संयुक्त वाक्य? अभी बताता हूं। दोन किंवा अधिक केवळ वाक्य जेव्हा प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्ययांनी जोडली असतात तेव्हा जे एक जोड वाक्य तैयार होते त्यास संयुक्त वाक्य असे म्हणतात। जब एक या मतलब दो या दो से ज्यादा केवल वाक्य को ज्वाइन करते हैं। केवल वाक्य अभी मैंने बताया क्या था, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। तो ऐसे केवल वाक्य जब दो या दो से ज्यादा केवल वाक्य को जब ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए हम लोग कुछ उभयन्वी अव्यय का मदद लेंगे, दैट इज प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय। जब इनके मदद से दो या दो से ज्यादा केवल वाक्य को ज्वाइन करते हैं और एक मेन स्टेटमेंट बनाते हैं, एक मेन वाक्य एक मुख्य वाक्य बनाते हैं, उन सेंटेंसेस को, उन वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कहने वाले हैं। अब ये प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल्स में आयडेंटिफाय करो। जैसे विजा चमकू लागल्या आणि पावसाची सुरुवात झाली। संतोष नागपूरला पोहोचला पण त्याने फोन केला नाही। लोक आपली स्तुती करोत वा निंदा करोत। तो आजारी होता म्हणून तो शाळेत आला नाही। सॉरी, तो नाही आहे म्हणून,
ठीक है, यहाँ पे म्हणून इस आपका वो अव्यय. रेखा गावाला गेली आणि कामाला लागली. सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कि ये सारे प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय है. बट व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय, अभी बताता हूँ. इसमें दो केवल सेंटेंस है. इन प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो दो सेंटेंसेस है, केवल वाक्य जो है, इनके अर्थ अगर आप देखोगे, मीनिंग अगर देखोगे, तो हर बार इनकी मीनिंग एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं. यानी कि इनकी मीनिंग की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे हर बार नहीं रहने वाली है. ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले उभयन्वी अव्यय को हम लोग प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय कहने वाले हैं. जैसे कि विजा चमकू लागल्या, पावसात सुरू झाली. हर बार बारिश शुरू होने से पहले बीज चमकना, बिजली चमकना इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, वो हर बार डिपेंडेंट नहीं है. कई बार होता है कि बिजली चमकने के बाद ही बारिश की शुरुआत होती है, बट हर बार नहीं होता है. इसीलिए यहाँ पे जो आणि इस उभयन्वी अव्यय का मदद लिया है, हेल्प लिया है ज्वाइन करने के लिए, दैट इज प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय. संतोष नागपूरला पोहोचला पण त्याने फोन केला नाही. त्याने फोन केला नाही ह्याचं काहीही घेणं देणं नाही आहे की तो नागपूरला पोहोचला. तो नागपूरला पोहोचला सुद्धा असेल, पण त्याला काही वैयक्तिक प्रॉब्लेम असतील, त्यामुळे त्यांनी फोन केला नाही. संतोष नागपुर में पहुंचा है इसीलिए फ़ोन किया है, इसका कोई रिलेशन नहीं है. संतोष का नागपुर में जाना और फ़ोन न करना, इसका कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है. ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम में होगा इसलिए फ़ोन नहीं किया होगा, वो भूल गया होगा इसलिए फ़ोन नहीं किया होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो नागपुर में ही गया है इसलिए आपको फ़ोन नहीं किया. इसीलिए ये दो स्टेटमेंट्स जो है, ये दो सेंटेंस जो है, इनको पण से ज्वाइन किया है, जो कि प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय है. लोग आपली स्तुति करोत वा निंदा करोत. लोग हमारे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले. अच्छा बोलेंगे जब आप अच्छा काम करोगे, बुरा बोलेंगे जब उनके हिसाब से आप बुरा काम करोगे. समझ में आ रहा है आपको. तो आजारी होता म्हणून तो शाळेत गैरहजर राहिला. अब वो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ रहा है. हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी था इसलिए स्कूल नहीं आ रहा था. ठीक है, वो किसी फंक्शन के लिए बाहर जा गया होगा, या फिर वो किसी काम के लिए बाहर गांव गया होगा, आउट ऑफ स्टेशन गया होगा, इसलिए भी स्कूल एब्सेंट रह सकता है. हर बार तो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी ही है इसलिए एब्सेंट है. लास्ट एग्जाम्पल कहते हैं रेखा गावाला गेली आणि कामाला लागली. कामाला लागली, काम पर जा रही है रेखा. इसका रिलेशन कोई नहीं है कि वो गांव में जाने से ही काम को लगेगी. ठीक है, अगर वो सिटी में भी रहती, अगर वो टाउन में भी रहती, तब भी वो काम को जा सकती थी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गांव जाने के बाद ही काम कर रही है. समझ में आ गया. तो इन दो स्टेटमेंट्स को, इन ऐसे स्टेटमेंट्स को जो ज्वाइन करने वाला अव्यय है, दैट इज प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय. और ऐसे स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट बनता है, दैट इज संयुक्त वाक्य. समझ में आ गया क्या होता है संयुक्त वाक्य. थर्ड टाइप इज मिश्र वाक्य. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, आपको समझ में इजीली आ जाएगा. सबसे पहले जेव्हा एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौण वाक्य गौणत्व बोधक उभयन्वी अव्ययांनी जोडून जे वाक्य तयार केले जाते त्याला मिश्र वाक्य असे म्हणतात. अब डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप बोलोगे सर क्या हैवी वर्ड्स यूज किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा. हर एक चीज़ को डिकोड करता हूँ. जेव्हा एक प्रधान वाक्य इज मुख्य वाक्य इज आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इतना ध्यान रखिएगा. ठीक है, जेव्हा एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौण वाक्य इज डिपेंडेंट सेंटेंस. क्या है ये? डिपेंडेंट सेंटेंस. अब यहां पे कह रहा है कि जब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ मिक्स हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ गौणत्व बोधक उभयन्वी अव्यय, then those sentences are called as मिश्र वाक्य. Now what do we mean by गौणत्व बोधक उभयन्वी अव्यय? एग्जाम्पल्स देखो, पता चल जाएगा. जो तो, ती, जेव्हा तेव्हा, जर तर, जसे, म्हणून, कारण. पिछले वाले में मैंने आपको बताया वो जो था, क्या था पिछले वाले में हमारे पास? प्रधानत्व बोधक उभयन्वी अव्यय, जिसमें हर एक सेंटेंस का जो मीनिंग है वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मैंने बताया था. बट ये गौणत्व बोधक का देखो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है, डिपेंडेंसी जता रहा है, इसलिए इन टाइप, मतलब ये गौणत्व बोधक उभयन्वी अव्यय को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं. जैसे कि देखो, गुरुजी म्हणाले की पृथ्वी सूर्यभोवती फिरते. पृथ्वी सूर्यभोवती फिरते, ये तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसमें पूरा सेंस कंप्लीट हो रहा है. बट गुरुजी म्हणाले, ये गुरुजी म्हणाले जो था ये डिपेंडेंट था, इसमें कोई मीनिंग, ये कोई सेंस पूरा नहीं हो रहा था. इसलिए हमने ये दो चीज को ज्वाइन किया की मदद से, विच इज गौणत्व बोधक उभयन्वी अव्यय. अब गुरुजी म्हणाले की
जब लगाओगे तब पूरा सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इसका मीनिंग और उसका मीनिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जे चकाकते ते सारे सोने नसते। जो चमकता है वो हर चीज सोना नहीं होता है, यहाँ पर भी वो हर चीज सोना नहीं होता है और जो चमकता है, ये दोनों चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सारा ते सारे सोने नसते, सारे सोने नसते, सारा सोना नहीं रहता है, ये आपका इंडिपेंडेंट चीज है, ठीक है, इसमें पूरा सेंस बन रहा है। बट जो चमकता है, जो चमकता है, इसमें कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, तो वो आपका डिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, दोनों को ज्वाइन किया है। गौणत्व बोधक उभयन्वी अव्यय से ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। थर्ड एग्जांपल देखो, जसा संयम हवा तशी मनाची एकाग्रता हवी। जसा तशी, ठीक है, जसा संयम हवा तशी मनाची एकाग्रता हवी। तुला जसे वाटेल तसे तू वाग, ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तुला जसे वाटेल तसे तू वाग, ठीक है। तुला जसे वाटेल तसे तू वाग, जसे तसे गौणत्व बोधक उभयन्वी अव्यय, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मित्रांनी जे निमंत्रण दिले ते मी लगेच स्वीकारले। जे ते मी लगेच स्वीकारले इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसमें कंप्लीट सेंस बन रहा है, मीनिंग आ रहा है। बट मित्रांनी निमंत्रण दिले, इसमें क्या बन रहा है, किसका निमंत्रण, कहां पर निमंत्रण। मी जेव्हा अंबुला गेलो होतो तेव्हा तिथे खूप थंडी होती। मी जेव्हा अंबुला गेलो होतो तेव्हा तिथे खूप थंडी होते, ठीक है, तेथे खूप थंडी होते, कंप्लीट सेंस बन रहा है। मी जेव्हा अंबुला गेलो होतो, अंबुला जाने के बाद क्या, अंबुला जाने के बाद क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा था, ये हमें नहीं पता है, ये डिपेंडेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट चीज़ ये इंडिपेंडेंट चीज़ के साथ जेव्हा तेव्हा के साथ, जब जेव्हा तेव्हा के मदद के साथ जब हम लोग लगाते हैं तब आपका एक मिश्र वाक्य बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने 3 टाइप पढ़ाया आपको, केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। एंड आई होप ये तीनों भी टाइप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।